नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। नई दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री आज सुबह देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में असम सरकार के कई विभागों में नई भर्तियों के लिए 44,700 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर 19 राजनीतिक दलों के फैसले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे और ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीट में लंबी कूद के भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने स्वर्ण और जेस्विन एल्ड्रिन ने रजत पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य, विधायक, पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा लोगों ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो मुझे सम्मान मिला है वो 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये जो बदलाव है वो अपने आप में 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य है। जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, न ही मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान 100%, 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि दुनिया प्रधानमंत्री के शासन मॉडल की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने जिन देशों की यात्रा की वहां के नेताओं ने उन्हें जो प्यार और सम्मान दिया वो उनके नेतृत्व में सभी के अपार विश्वास को दर्शाता है। श्री नड्डा ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री श्री मोदी को विश्व गुरु मानते हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कहते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण आज दुनिया नया भारत देख रही है। श्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब वे देश की संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो वे दुनिया को आंखों में देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग यहां पर आए हैं वे प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बल्कि भारत से प्यार करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें जो भी समय मिला उन्होंने उसका उपयोग राष्ट्र की भलाई और राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए किया। श्री मोदी ने कहा कि वे जितने भी नेताओं से मिले और जिन लोगों से बातचीत की वे मंत्रमुग्ध हुए और उन्होंने भारत की अध्यक्षता में G20 के महत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया जानना चाहती है कि भारत क्या सोच रहा है। आज जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। आज विश्व में जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सत्कार बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही है। ये हम सबका काम है कि हम मिलजुल करके देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ाए ताकि दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में हम कभी पीछे न रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारत के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और वे उनसे इस बात पर सहमत हैं जब हम कहते हैं कि हमारे तीर्थ स्थानों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड के लिए ये पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। ये रेलगाड़ी स्वदेश निर्मित है और इसमें कवच प्रौद्योगिकी सहित अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया गया है।
यह ट्रेन बुधवार के अलावा सभी 6 दिन चलेगी। यह देहरादून से सुबह 7 बजे रवाना होगी और 11:45 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में यह आनंद विहार से शाम 5:50 पर चलकर रात 10:35 पर देहरादून पहुंचेगी। वंदे भारत ट्रेन का 314 किलोमीटर का यह सफर 4 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा। यह ट्रेन दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन होगी। यह रास्ते में हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी स्टेशनों पर रुकेगी। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज खूंटी जाएंगे और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 500 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सहित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और विशेश्वर टुडू भी हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ सम्मेलन में संवाद करेंगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं की आजीविका और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरी ओर इस सम्मेलन में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और NSTFDC की वनधन विकास योजना के अंतर्गत जनजातीय महिला SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। वहीं सम्मेलन में कई डेमो बूथ भी प्रदर्शित किए गए हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम की 1 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लेने के साथ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखेंगे। श्री अमित शाह गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में असम सरकार के विभिन्न विभागों के 44,700 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्रों से वर्चुअली सांगसारी में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और वह विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर की भी शुरुआत करेंगे, जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थित होगा। उसी स्थान से केंद्रीय मंत्री असम पुलिस के लिए एक ऐप लॉन्च करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। आमिनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 28 मई को 19 राजनीतिक दलों के नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के निर्णय की एक स्वर में निंदा की है। एनडीए ने आरोप लगाया है कि ये कृत्य अपमानजनक ही नहीं, देश के लोकतांत्रिक चरित्र और संवैधानिक मूल्यों का अनादर है। वक्तव्य में कहा गया है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा संसदीय शालीनता और संवैधानिक मूल्यों के बारे में उपदेश देना हास्यास्पद है। एनडीए ने आरोप लगाया कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति भी विपक्षी दलों ने जो अनादर दिखाया है, उससे राजनीतिक विमर्श निम्नतर स्तर पर पहुंच गया है। एनडीए ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों द्वारा अर्ध राजशाही सरकारों और परिवार संचालित पार्टियों को प्राथमिकता देना जीवंत लोकतंत्र के प्रति उनकी घृणा को दिखाता है। G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेहमानों के लिए राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। G20 के विदेशी प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति प्रदर्शित करने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर विदेशी मेहमानों का पारंपरिक संगीत, पहाड़ी टोपी और माला पहनाकर तथा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। प्रतिनिधियों ने कल शाम ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। बैठक के दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधि पहाड़ों का ग्रामीण पर्यावरण देखेंगे और नरेंद्र नगर के आदर्श आवनी गांव का भ्रमण करेंगे। संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, स्वास्थ्य और समाज कल्याण आदि के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से कई प्रमुख आर्थिक सुधार किए, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिली। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने जटिल कराधान प्रणाली को व्यवस्थित किया। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड यानी दिवालिया कानून लाया गया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले किए। इनमें आतंकरोधी अभियान, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे कदम शामिल हैं। मोदी सरकार ने इन 9 वर्षों में सक्रिय और क्रियाशील विदेश नीति अपनाई। सरकार ने दुनिया की प्रमुख शक्तियों, पड़ोसी देशों और प्रमुख क्षेत्रीय राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी खुद वैश्विक नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहे। G20, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत की भागीदारी ने वैश्विक पटल पर देश की उपस्थिति को और सशक्त करने में मदद की। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विभिन्न देशों को चिकित्सा सहायता और वैक्सीन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे संकट के समय विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बल मिला। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबू बनारसी दास खेल परिसर में आज शाम तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शाम 7 बजे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन समारोह का हिस्सा होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से जुड़ी प्रतियोगिताओं की शुरुआत मंगलवार से ही हो चुकी है। ये प्रतियोगिताएं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की जाएंगी। खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4750 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे, जो 21 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इन खेलों का समापन समारोह 3 जून को वाराणसी में होगा, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत के लंबी कूद एथलीट मुरली श्रीशंकर ने कल ग्रीस के कलिथिया में अंतर्राष्ट्रीय कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि जैसन एल्ड्रिन ने रजत पदक हासिल किया। श्रीशंकर ने 8.18 मीटर की अपने सीजन की श्रेष्ठ छलांग लगाई। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत को आज कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग समझौता इस वर्ष पूरा करने को प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में उठाया मंदिरों पर हमले का मामला, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष ने दिया कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। नए संसद भवन के उद्घाटन का समाचार आज अखबारों में छाया हुआ है। दैनिक जागरण लिखता है, नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास ऐतिहासिक सेंगोल स्थापित होगा। पत्र ने गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, नया संसद भवन भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास है। अमर उजाला के मुख्य पृष्ठ की सुर्खी है, कश्मीर में खुलकर घूमे G20 के प्रतिनिधि, आतंकवाद पीछे छूटा, दुनिया ने महसूस किया अनुच्छेद 370 हटने के बाद का बदलाव। दैनिक भास्कर लिखता है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के आखिरी दिन श्रीनगर की खूबसूरती देखकर खिले मेहमानों के चेहरे, निशात गार्डन और स्थानीय बाजारों में की खरीदारी। देशबंधु ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है, 2023 में 7% को पार कर सकती है जीडीपी ग्रोथ। वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार $599.5 बिलियन। इसी खबर पर दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीद, महंगाई दर के नीचे आने की संभावना। हरिभूमि की खबर है, अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 22 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित किए गए रात्रि भोज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन की यात्रा करेंगे। आनंद विहार से देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी की शुरुआत आज से यात्री 29 मई से सफर का आनंद ले सकेंगे। नवभारत टाइम्स के बॉक्स में है। दैनिक जागरण की खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू होगा हिंदू अध्ययन केंद्र, अगले सत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित होगा और विद्यार्थी शोध कार्य भी कर पाएंगे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। नई दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री आज सुबह देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुवाहाटी में असम सरकार के कई विभागों में नई भर्तियों के लिए 44,700 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर 19 राजनीतिक दलों के फैसले की निंदा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।